लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, W बाई टी, P इज इक्वल टू W बाई टी। तो जैसे कि W हमने वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से किया था, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो W की वैल्यू क्या आ गई? V इंटू क्यू। तो ये W की वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर देती हूँ, सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो मेरा क्या आ जाता है? V इंटू क्यू बाई टी। और Q बाई टी किसका फॉर्मूला होता है? करंट का। तो यहाँ पे क्या आ गया? P इज इक्वल टू वी आई। ओम्स लॉ से ये भी ऑल्टरनेट फॉर्मूले आ सकते हैं, I2R और V2R। तो ये हम कब यूज करते हैं? हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज को यूज किया जाता है। ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर की? वॉट। Watt, W-A-T-T, watt. It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. यहाँ पे देखिए P is equal to VI। तो 1 वोल्ट कब होगा पावर? जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट है वो 1 एम्पियर है। लेकिन वोट है वो वेरी स्मॉल यूनिट है। एक्चुअल प्रैक्टिस में हम एक लार्जर यूनिट को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं किलोवोट। तो इट इज इक्वल टू 1000 वोट, मीन्स 1 किलोवोट इज इक्वल टू 1000 वोट्स। तो सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इन टाइम, P इंटू टी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयरफॉर वोट आवर। ठीक है, यहाँ पे जो पावर है वो किसका, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किसकी प्रोडक्ट है? पावर इन टाइम का। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? आवर। वैसे तो सेकंड होती है, अगर हम कमर्शियली यूज करेंगे तो आवर होती है। तो 1 watt hour इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 watt ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 hour। जब 1 घंटे में 1 वोट पावर को कंज्यूम किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं 1 वोट आवर। कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो होती है किलो वोट आवर। क्या होती है? किलो वोट आवर। तो ये लार्ज यूनिट है, वोट आवर क्या? स्मॉल यूनिट है, बट कमर्शियली हम उसे यूज नहीं करते। कमर्शियली हम करते किलो वोट आवर को, इसको एक यूनिट भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट किया होगा कि मीटर की रीडिंग लेने आते हैं तो बताते हैं ना कि 100 यूनिट कंज्यूम हुई है, 200 यूनिट। तो यूनिट क्या होती है वहां पर? किलो वोट आवर। अब 1 किलो वोट आवर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? जूल में, तो कैसे करेंगे? किलो वोट का मीनिंग क्या होता है? किलो वोट में कितने वोट होते हैं? 1000। 1 आवर में कितनी सेकंड होती है? 3600। तो यहाँ पे ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल यहाँ पे आ जाता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारी बिल आती है इलेक्ट्रिसिटी है, भाई 1000 आया, 2000 आया है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो रीडिंग कितनी आई है अगर हम ये पता चल जाए तो हम उसके बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा बिल कितना आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर है 400 वोट और उसको डेली 8 आवर के लिए यूज किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। एक दिन में 8 आवर्स यूज किया है और कितने वोट का है? 400 वोट का। तो 30 डेज के लिए निकालना है और 1 किलो वोट आवर की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे हम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू टी, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो यहाँ पे पावर आपको दी गई है 400 है, टाइम कितना? 8 आवर, और कितने दिन के लिए यूज किया है? 30 डेज के लिए। तो P इंटू टी, पावर 400, टाइम 8 आवर पर डे और 30 डेज के लिए है, तो यहाँ पे आ जाता है 9600 वोट आवर। लेकिन हमारी कमर्शियल यूनिट क्या है? किलो वोट आवर। तो हम वोट आवर को किलो वोट आवर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? अगर वोट को किलो वोट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पे आ जाता है 96 किलो वोट आवर। तो ये हमारी कमर्शियल यूनिट में आ गया है। टोटल यूनिट भी बोल सकते हैं ना कि 96 यूनिट कंज्यूम हुई है।
क्योंकि किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे 96 यूनिट है वो कंज्यूम करता है रेफ्रिजरेटर 30 डेज में, और कॉस्ट बताइए 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो 96 इंटू 3, तो जो हमारा बिल आएगा वो कॉस्ट कितनी आएगी, 288 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये हमने किया इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की, कि न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो हमें ध्यान में रखना है वो एक तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे करंट का फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। उनकी यूनिट्स का पता होना चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो यूनिट्स वो SI यूनिट होनी चाहिए। तो सबसे यूनिट पे ध्यान देना चाहिए। अगर SI यूनिट नहीं है तो उसे कन्वर्ट कीजिए, सबके फॉर्मूले याद कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप उसे क्वेश्चन को मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो ध्यान से कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज भी बहुत ज्यादा है और पूरा चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को पूरा कीजिए। डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, वहां पे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू।